नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक ऐसी न्यूज आई जिसने थोड़ा सा परेशान किया, हैरान भी किया। वो ये कि लगातार हम देख रहे हैं हमारे राजनेताओं के बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। जनता के प्रति जवाबदेही से इतर बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए चुनावी समर में उतरने को हर कोई बेताब दिखता है, आतुर दिखता है, लेकिन बीजेपी के एक विधायक जो इससे पहले जनता के तमाम सवालों से घिर चुके हैं, जनता के बीच में किरकिरी हो चुकी है, रुद्रप्रयाग से आते हैं। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जीत से ज्यादा हार का है, लेकिन उन सब से अलग आज उनका एक बयान चर्चा में है, सुर्खियों में है। और वो बयान क्या है उस पर हम बात करेंगे चर्चा के जरिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय कराता हूं और वो बयान भी आपको मैं सुनाता हूं। हमारे साथ शकुंतला रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से। राजेंद्र बिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अमरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। बीजेपी वाले आते नहीं है, उन्होंने मना कर रखा है, वही हम नहीं आते, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम नहीं बैठेंगे। अब कब तक नहीं बैठेंगे, कब तक सवालों के जवाब नहीं देंगे, बीजेपी वाले जाने। लेकिन बीजेपी के विधायक तो मंचों पर खुलेआम बोल रहे हैं बल कि भैया जो अधिकारी हमारी सुनेगा नहीं, हमारे जूते की सुनेगा। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? जनता के बीच में जाते हैं तब बवाल करते हैं, तब कह देते हैं आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, आप मत करना हमको वोट, हम तब भी जीत जाएंगे। जब किसी मंच पर होते हैं, सार्वजनिक मंच पर, वहां से अधिकारियों को ललकार देते हैं, कहते हैं हमारा जूता आपका सर। पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर चर्चा। क्यों अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। और यहाँ पर मैंने कहा है, मैंने सैनिक विद्यालय नहीं कहा था, जिन्होंने सैनिक विद्यालय कहा था वो चले गए, जिनके बारे में आपने नारे लगाए थे कि आ गया हरक और पड़ गया फर्क। कितना फर्क पड़ा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि यहाँ पे वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो बंद करके रहेगा, बंद करके रहेगा। किसी के बाप की ताकत नहीं है तो उसको रोक करके दिखा दे। बाकी कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे रुद्रप्रयाग के 30,000 जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा है। किसी अधिकारी के, किसी नेता के बाप की ताकत नहीं है जो मेरी बात को अनसुनी कर सके। किसी की ताकत नहीं है जो मेरी बात को अनसुनी कर दे। लेकिन जो बयान दिया वो बयान अब सवाल कर रहा है, शोर मचा रहा है कि ऐसी क्या स्थितियां आन पड़ी, ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई कि इतने सीनियर एक विधायक को, एक वरिष्ठ जन को मंच से ये कहना पड़ा। शकुंतला जी, आप इसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये बिगड़े बोल राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में जनता के सामने सार्वजनिक मंच पर क्या संकेत देते हैं, क्या लगता है आपको? बिष्ट जी को सादर प्रणाम। मैं देख रही हूँ बड़े गौर से इन विधायक जी के, भरत सिंह चौधरी जी के, जो हमारे मेरे जिला रुद्रप्रयाग के हैं, मैं भी रुद्रप्रयाग की हूँ, अगस्त मुनि की। और भरत सिंह चौधरी जी भी हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक हैं जी। जो इनके बोल हैं, इन्हीं के बोल नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि भाजपा के मानी कि अधिक से अधिक नेताओं के, अधिक से अधिक विधायकों, कैबिनेट मंत्रियों के बोली ऐसे हैं। कोई साले पहाड़ी कहते हैं, कोई उनियालों को कहते हैं कि बंगाल के हैं, बाहर के हैं, यहाँ बसे हुए हैं। ये सुबोध जी के उनियाल, सुबोध जी के बयान है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के बयान है जो सांसद में बोला गया। और हमारे भरत चौधरी जी जो हमारे विधायक हैं, वो पहले भी महिलाओं के बीच घिर चुके थे। उस दिन तो वो पीटते पीटते बच गए महोदय जी, जिस दिन उन्होंने बोला कि मैं अपने बलबूते पे जीता हूं। अपने बलबूते पे जीता है, इसका मतलब पब्लिक जो रुद्रप्रयाग की जनता है वो बेवकूफ है, वो जिन्होंने तुम्हें वोट दिया अपने बलबूते पे जीते तुम। और आज कहते हैं कि जो अधिकारी मेरा कहना नहीं करेगा वो मेरे जूते पे रखेंगे ये उत्तराखंड को।
अरे तुम में इतनी समझ थी और इतनी अज्ञानता थी तुम में, तो तुम अगस्त मुनि क्यों नहीं गए? वहां हमारे मुनि महाराज जी के उसमें कितना लोग, वहां कितनी जनता जा रही है, कितना वहां बवाल मच रहा है, कितना वहां आंदोलन चल रहा है। तुम इतने ही भव्य विधायक हैं तो तुम वहां क्यों नहीं गए मुनि महाराज जी के आंदोलन में? वहां तो तुमने प्रतीक जैन से करवा के उन लोगों पे वहां मुकदमा कायम करवा दिया। भगवान जी हमारे अगस्त्य ऋषि जी, अगस्त्य ऋषि, विख्यात अगस्त्य ऋषि जी हैं, और उनके गेट लगा दिए, उनकी पूरी भूमि कब्जा दी। किसने कब्जाई ये भूमि? 10 साल कांग्रेस रही, 15 साल भाजपा को हो गए, 16 साल। किसने इस भूमि का अतिक्रमण करा? महोदय, जो ये गिरोन था, ये हमारे मुनि महाराज जी की तपस्या स्थली है। वो गिरोन में मुनि महाराज जी खेलते कूदते थे, और आज वहां पैर रखने को जगह नहीं, वहां गेट लगा दिया। लेकिन इनको ये पता नहीं कि भगवान जी की कितनी शक्ति, अपने गेट भगवान जी ने खुद खोल दिया, और जो उन पे केस कर दिया। तो वहां के लिए भरत सिंह चौधरी कहां गए थे? हमारे रुद्रप्रयाग में एक है हमारे विधायक जी, किसी के मरने नहीं जाते हैं, मरने में नहीं जाते हैं, किसी का पछतावा नहीं देते हैं, किसी का शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, और कहते हैं कि जूती के नोक पे देखना, इन्होंने जनता के लिए जूती इनके सिर में नहीं लगने तो बोलना, मेरे नाम मत लेना, इनके जूती इन्हीं के सिर में जाएगी। अरे भाजपा के जितने भी ये बोल बच्चन वाले हैं ना, ये सारे करप्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है इनका। ये इतने बौखला गए हैं, ये देख रहे हैं कि ये अपने को ये समझ में कांग्रेस नहीं आने की, उत्तराखंड क्रांति दल नहीं आने की, अन्य नहीं आने की, हम ही यहाँ के शहजादे हैं। तुम काहे के शहजादे हैं भाई? तुम हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के भी दिन आएंगे, 27 में आएंगे, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। और जो तुम्हारी ये तुमने टांग पैर उठा रहे हैं, तब बोले मेरी जो शर्म नहीं आती इनको जी। इसी धरती पे खा रही है, इसी धरती पे खा रही है, इसी धरती वालों को तुम, इसी लोगों को तुम जूता उठाएंगे। ये कैसे बोल सकते हैं? कैसे सुबोध उनियाल के हैं, कैसे महेंद्र भट्ट के थे, कैसे हमारे तीरथ सिंह रावत जी को, जिन्होंने लड़कियों को बोल दिया कि फटी हुई जींस पहनते हैं। क्या है इनका? कैसे इनके बोल बच्चन है? ये उत्तराखंड की जनता सहन नहीं करेगी महोदय, ये मैं कह रही हूं, मैं एक आंदोलनकारी हूं। मैं 42 सालों पे फिर ये उत्तराखंड बनाया जिसमें ये रोटियां खा रहे हैं। नहीं तो इनकी औकात तो प्रधान होने की भी नहीं थी यूपी में। अगर हमारी सादतें ना जाते और उत्तराखंड की सत्ता इनके हाथों में नहीं आते तो इनके प्रधान होने की भी औकात नहीं थी इनकी, बीडीसी मेंबर की औकात नहीं थी इनकी, और बन गई ये विधायक। कहते हैं कि हमें अपने बलबूते पे जीते। अब 27 में जीत के दिखाना ना अपने बलबूते पे। आ रहा 27 आ रहा, 10-11 महीने रह गए हैं, तब इनको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है अमित भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसी सवाल को लेकर। थोड़ा इस बयान के मायने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सियासी तौर पर मुझे तो सियासी लग रहा है। दूसरा, हमने कंट्रोवर्सी अधिकारी बनाम नेता इस प्रदेश में खूब देखी है। अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी काम नहीं करते हैं, तमाम मंत्री विधायक ये बात कहते रहे हैं। ये दोनों एंगल से मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है भरत सिंह चौधरी के इस बयान पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर संविधान की हत्या कर रही है। तो ये लंबे समय से चल रहा है। इसको उसी रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो संविधान को उनके नेता किस तरह से जूते की नोक पर रखते हैं, ये उन्हीं के विधायक जी ने आज कह दिया। अब उनका ये कहना है कि जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेगा उससे उनका जूता बात करेगा। तो अब आप स्वयं बताइए कि किसी जूते से बात करने का मतलब क्या होता है? जूते से अगर कोई बात करने की बात कह रहा है तो इसका मतलब एक तो संविधान को नहीं मानते, दूसरी बात तो ये कह रहा है कि हमारे अहंकार के आगे किसी की कोई वक़्त नहीं है। वो इनको ये भी मालूम नहीं है कि जो अधिकारी है वो संविधान की शपथ लेकर के आया है। वो कोई विधायक का नौकर नहीं है कि वो विधायक की हर बात को सुनने के लिए बाध्य होगा। वो संविधान के तहत
सकते होंगे, नियमों कानून के तहत जो काम हो सकते हैं होंगे, उन कामों को करने के लिए बाध्य है, ना कि वो श्री भरत सिंह चौधरी जी का कोई नौकर है। तो हमारा ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार बोल रहा है और ये राज्य को किस तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं। ये राज्य को जूते की नोक पर हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भरत सिंह चौधरी जी के इस बयान को हम देख रहे हैं। पूरा राज्य इन दिनों किन किन संकटों से जूझ रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से कि पूरे उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त है। इतनी ध्वस्त है कि मैं पुराने मामलों की छोड़ दीजिए, हाल में ही कल भी एक मामला हुआ उधम सिंह नगर में, जहां पर एक पार्षद को, जिनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उनके बेटे के साथ जिस घटनाएं वहां हुई। और अभी 5-6 दिन पहले, एक सप्ताह भर पहले आपने देखा कि एक किसान ने जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। तो इन घटनाओं से इस बात को आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था इनके राज में क्या है। और आखिर कानून व्यवस्था बहाल होगी तो कैसे हो, जिनके विधायक जो है जूता चलाने की बात कह रहे हो, जिनके विधायक, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कहा था, अभी थोड़े दिन पहले, तकरीबन 1-2 महीने पहले इन्हीं विधायक जी ने कहा था कि भाई वो तुम्हारा अपना वोट जो है मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे वोट, मैं तुम्हारे वोट से नहीं जीतता हूँ। तो ये क्या है, ये अहंकार है। तो ये अगर जनता के वोट से ये नहीं जीतते तो कैसे जीतते हैं? इसका मतलब तो ये ईवीएम में हेरा फेरी करके ही जीतते होंगे, जो इन पर आरोप लोग लगा रहे हैं। हम लोगों का भी इन पर आरोप है। तो आपने कहा कि इस बयान के क्या मायने हैं। ये बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और उनके अहंकार को दर्शाता है। राजेंद्र बेजी में आप इस बयान को परिभाषित कीजिएगा, बताइएगा राजनीति में कितना जरूरी है ऐसे बयान देना या फिर मजबूरी है ऐसे बयान देना। लेकिन उससे पहले में एक थोड़ा सा कमेंट इस पर भी करिएगा कि बीजेपी का ये स्टैंड क्या कहता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया चैनल पर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, बीजेपी वाले अपना पक्ष नहीं रखेंगे और मंचों पे आप जूते की नोक पर अधिकारियों को रखेंगे ना। थोड़ा बताइएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा इसकी वजह क्या है। अगर आते जवाब देते तो मेरे को लगता है और बेटर होता, लेकिन यहाँ तो हमें तो सीधे मना कर दिया। मनोज चौहान जी अपने वो है मीडिया प्रभारी बीजेपी के, आते नहीं है। अब हाँ, पूछते ना उनसे, चौधरी साहब से खुद फोन करके बोला नहीं नहीं आज नहीं टाइम है उनके पास, बयान देने का टाइम है, लेकिन बैठेंगे नहीं। बताइए सर प्लीज। पंकज जी, आप पूरे अगर बयान को देखें तो इसमें 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अगर भरत चौधरी ये बात, माननीय विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि जो कर्मचारी मेरी नहीं सुनेगा उसको मेरा जूता सुनेगा, तो इसको अगर आप समझें और सोचें कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। वो बात इसलिए कह रहे हैं कि जो अधिकारी लोग जो हैं इनकी बात को नहीं सुन रहे, इसलिए तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये सरकार बीजेपी की है, पूरा प्रशासन जो है क्या कहते हैं बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है और उनकी विधायक की बात नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, विधायक महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव हो गई है। समझ लीजिए, अधिकारी लोग नहीं सुन रहे। भाई अधिकारी लोग, अगर आप सही बात बोलेंगे तो अधिकारी लोग सुनेंगे। अगर आप उनसे लॉजिक की बात करेंगे और वो विकास की बात करेंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे जो अधिकारी लोग जिनका उनका दायित्व है काम करने का, तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आप विधायक हैं, आप चुने हुए नेता हैं, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आप कोई इलेजिटिमेट बात कर रहे हैं तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? भाई दबाव में आप विधायक होने के नाते कितना दबाव देंगे गलत काम करवाने के लिए? गलत काम के लिए तो मना कर रहे हो। तो इसका मतलब जो है ये बात सारी जो निकल के आ रही है, पहली बात, अगर कोई गलत काम हो रहा है और उसका दबाव बन रहा है तो अधिकारी उसको मना करेगा। अगर आप सही बात कहेंगे, ये सही काम कराएंगे
तो अधिकारी लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका काम है करना। इसका मतलब या तो आपको जो है आप गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, या आप उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब आपकी एफिशिएंसी या आपकी लियाकत नहीं है कि आप उनसे काम करा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक बात यह है कि बहुत सारे लोग, बीजेपी के लोग आज के समय में सोशल मीडिया में या जो भी चैनल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन पे नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो भी हमारा एक मतलब जिस तरह से हमारा एजेंडा है, चुनाव नजदीक है और हम चीज जो हम बोल रहे हैं या हम जो बात डिसाइड कर रहे हैं वो उसी बातों में आगे आना चाहिए। अगर सपोज कोई भी नेता है और वो अगर बीजेपी की नीतियों से या बीजेपी के एजेंडा से सहमत नहीं है और वो कुछ और बात कहता है, तो कहीं ना कहीं कोई मुश्किल आ सकती है। देखिए, जहां तक बात यह है कि जैसे आप राष्ट्रीय चैनल पे या कहीं आप बात कर रहे हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसे कहते हैं, वहां पे क्या होता है, जो भी चीज होती है हर चीज को जो है एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लाइव कहीं करेंगे या कहीं आप कोई चीज बोलेंगे तो वहां पे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिर्फ लिमिटेड लोग जो है ही बोलेंगे और वो जो है आप सोशल मीडिया के उसमें प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप इस तरह की बातें कर रही है जिससे लोगों को कुछ ना कुछ शक पैदा हो रहा है कि तो मंचों पर ये अपने नहीं, हमारे वहां मंच पर तो ठीक बोल दो कुछ जिससे कि लगे कि हाँ ठीक बोल रहे बीजेपी वाले। मंचों पर तो आप अधिकारी को जूते की नोक पर रख रहे हो। हमारे यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सर क्या कहते हैं कि बीजेपी जिस तरह से अपने आप का दम भरती है आज के समय में कि हम जो है बहुत एक सुचिता वाली पार्टी है, हम बहुत साफ सुथरा बोलते हैं, हमारे हर चीज में जो है सही है, तो क्या अपने विधायकों को ये ट्रेन नहीं कर सकते? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार जो है जब इनकी पार्टी की जो है कन्वेंशन चल रहा था उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि भाई कम से कम आप सोच समझ के बोलिए, हैं आपको क्या बोलना है और किस तरह से आपको बिहेव करना है। भाई इज्जत तो वहीं मिलेगी ना आपको जहां आप इज्जत देंगे। अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो आप कौन इज्जत करे? तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और किसी ना किसी तरीके से उनको सोचना चाहिए कि उनके नेता किस तरह से बिहेव करे। जी शकुंतला राव जी, एक बात ना, जब इस तरह के बयान आते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कार्रवाई और इस तरह की चीजें हम लोग संयम बरतें, नसीहतें दी जाती हैं। बीजेपी के अंदर भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमने बहुत बार देख लिया बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, ये मंत्री, सांसद, सब कई मर्तबा पार्टी लाइन तो छोड़िए दूसरे मुद्दे पर जाकर बोलते हैं। एक कुछ अपवाद को छोड़कर, प्रेमचंद अग्रवाल या फिर कुछ ऐसे नाम छोड़कर, बाकी पर कभी भी कोई ऐसा एक्शन या फिर उन पर कोई लताड़, उन पर कोई कार्रवाई, कोई ऐसी चीज हमको दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि हम एक तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर लोग सवाल करते हैं, बेधड़क सवाल करते हैं, जहां पर आपके जवाब देते नहीं बन रहा वहां बैठेंगे नहीं, और मंचों के जरिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इससे कानून आम जनता के लिए है, इनके भ्रष्ट विधायकों के लिए नहीं है। किस पे हुई कानून कार्रवाई? आज एक पब्लिक का बंदा अगर कहीं पे कुछ काम गलत करता है तो वो तुरंत जेल में मिलेगा। इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके मंत्री माफिया हैं, इनके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे पहाड़ियों को साले पहाड़ी बोलते हैं, उन पे क्या कानून कार्रवाई हुई? वो तो जनता घोड़ों में आई तब जाके वो तख्ते से नीचे उतरे, नहीं तो बीजेपी उन पे कोई कानून कार्रवाई करने वाली थी? हमारी जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी करण प्रणाली सही नहीं रही। क्या उन पे क्या हुआ, क्या बोला उनको? धामी जी ने कुछ नहीं बोला। तुम ये बात देखो, विनोद चमोली जी भाजपा के खिलाफ हुए, बाहर नहीं आए, वो बात अलग है। हमारे ये एक कुलदीप जी हैं विधायक, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मानी भाजपा के विधायक भाजपा के लिए कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब इनका जो कार्यकाल है सही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं
कि अगर ये भ्रष्ट कर ले, इन पे कोई कानून कार्रवाई नहीं है, इनके लिए कोई धारा ही नहीं है, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं आ रहे डिबेट में, ये भाई के मारे नहीं आ रहे डिबेट में, इनको ऊपर से आदेश हो रखा है तुम डिबेट में, क्योंकि इन पे कोई सवाल जवाब है ही नहीं। अच्छा, इन पे सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि पूरी भाजपा मंडली जो है, धामी जी की पूरी भाजपा कैबिनेट विधायक सब भ्रष्ट हैं। आज तक क्या काम कर दिया इन्होंने? जनता के लिए क्या कर दिया? 25 साल का उत्तराखंड हो गए, युवा से परे हो गए, क्या कर दिया? पेपर चोर ये है, खनन माफिया ये है, भू माफिया ये है, जल माफिया ये है, क्या करा? हाँ, यूसीसी कानून जरूर लाए हमारी छाती में, यहां हमारी बेटी बहू को भकलाने के लिए, उसके लिए भी हम रोडों में रहे। तो ये कहां के पूरे 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 देश में, भारत में कहीं यूसीसी कानून नहीं आए, उत्तराखंड में क्यों आए भाई यूसीसी कानून? नहीं भाई, उत्तराखंड में क्यों आया? कौन लाया ये यूसीसी कानून? तो हम ये कह रहे हैं, धामी जी को 8 साल हो गए हैं, धामी जी की क्या व्यवस्था से, कानून व्यवस्था धामी जी की सही नहीं है। अब देखते हैं ना धामी जी कितने पानी में है, जो भरत सिंह चौधरी जी ने पैर उठा के लात के बोल दिया जी कि मेरी जूती गिनो। अब देखते हैं ना कि धामी जी की कितनी व्यवस्था सही है कि उन पे क्या करते हैं। अरे मैं विश्वास नहीं करेंगे अपने लोगों को पे, ये कोई कानून कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे ये बम से उड़ा दे, ये देहरादून को, उत्तराखंड को बम से उड़ा दे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये धामी जी खुद भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री होंगे, अपनी जगह होंगे, और हमारे बयान उनके कानों तक जाएंगे तो हमारे लिए कल ही पुलिस घर पे आ जाएगी। ये आम जनता के लिए है महोदय, ये इनके लिए नहीं है। ये कुछ भी बोल दे, ये गाली दे दे, ये कुछ भी कर दे, ये बलात्कार कर दे, ये मर्डर कर दे, ये गायब करवा दे, इनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन आम जनता, अगर अगस्त मुनि की बात ले लो, ये तो विधानसभा रुद्रप्रयाग की भरत सिंह चौधरी जी की विधानसभा है। सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि मुनि महाराज जी बाहर आ गए हैं, अगस्त्य ऋषि मुनि जी। वहां पे इतना बड़ा बवाल हो गई, वहां पे कम से कम 150 महिलाओं पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे, 150 आदमी पे वहां मुकदमे कायम हो गए हैं। 150 आदमी पे वहां मुकदमे कायम हो गए हैं। लेकिन भरत सिंह चौधरी जी वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? जिस क्षेत्र से जीते हैं वहां क्यों नहीं गए? ये एक बार चले जाते, वहां पब्लिक के बीच चले जाते, कुछ अपने भाषण में बोलते, कुछ उनको सतावना देते हैं, तो क्या समझे? रुद्रप्रयाग की जनता भरत सिंह चौधरी के लिए बहुत उम्र हो रखी है। और ये कल और परसों देखना पंकज रौतेला जी, ये मैं कह रही हूं, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि, मैं अगस्त मुनि की मूल निवासी हूं। मैं 150 बंदों पे तुमने केस कर दिया। अब देखते हैं ना कि धामी जी अब ये विधायक जी पे क्या क्या टिप्पणी करते हैं। चलिए ठीक है, ये देखते हैं। थोड़ा सा अमीन भाई से मैं एक बात का जवाब ले लूं, क्योंकि वो पत्रकार से राजनीति में आए हैं, तो उनकी पत्रकारिता भी हम लोगों ने देखी है। मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा अमीन भाई, वो पत्रकारिता वाला दौर, आपकी सियासत वाला दौर, इसमें हमने ना बहुत कुछ बदलते हुए देखा। एक तो नेताओं को जवाब देने से कतराते देखा, भागते हुए देखा है, और दूसरा ये कि अनर्गल बयानबाजी और भ्रमित करने वाली चीजें ज्यादा हुई है। ये मैं नहीं, प्रदेश की जनता, जैसे शकुंतला रावत जी कह रही है, वो लोग कह रहे हैं। और धार्मिक मामलों पर जहां झंडा और डंडा उठाकर हम बताते हैं कि हम सनातन की धरती और देवभूमि में रहते हैं, या फिर हम उसका सम्मान करते हैं, वो हमारी पहचान है, वहां पर मुनि महाराज की डोली को लेकर विवाद हो जाता है। वहां पर एक मंच से विधायक साहब कहते हैं कि अधिकारी उनके ड्यूटी के लोग। ये बदलाव क्या कहता है? इतना बड़ा बदलाव देख लिया हमने, हम तो कुछ और बदलाव देखना चाहते हैं ना, ये थोड़ा ना। नहीं, देखिए पंकज भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र और चेहरे के नारे के साथ राजनीति में आई, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उनका चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है। और अब चूंकि सोशल मीडिया में ज्यादा सक्रियता है, तो अब उनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल वो खुला, उनके जो ये नारा है वो खुल करके सामने आ गया है कि उनका आचरण किस तरीके का रहा है, और वक्त वक्त पर वो दिखते भी रहा है। अब चूंकि वो उनकी जो पूरी सत्ता है वो पूरी निरंकुश हो गई है, तो अब चीजें
बहुत खुल करके सामने आ गई है। आपने देखा होगा, जैसे अभी उल्लेख भी किया बहरी जी ने, कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को लेकर के जो मामला, जो जो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को जो गाली शब्द का इस्तेमाल किया था, या महेंद्र भट्ट जी, अभी हाल में ही आपने देखा होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के, सीबीआई मांग को लेकर के जब आंदोलित थे सभी उत्तराखंड के लोग, तो किस तरह से महेंद्र भट्ट जी ने उसको एक जाति के आधार पर उस आंदोलन को जो तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फलानी जाति के मैं फलानी जाति का हूँ इसलिए मुझे ट्रोल किया जा रहा है, या दुष्यंत कुमार एक उस जाति के इसलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनकी जो सोच है, ये मतलब उसको कितना नीचे जा करके, कितना मतलब सीधा-सीधा कहूँ तो कितना घटिया होकर के इनको सोचना पड़ता है। इनकी पार्टी के ही एक नेता ने हाल में ही, जिनका नाम गिरधारी लाल साहू है, और उनकी पत्नी उत्तराखंड की कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण की मिनिस्टर है रेखा आर्य जी। तो ये भाजपा के नेता ने क्या बयान दिया, तो आप बताइए कि अब धीरे-धीरे आ रहा है इनका चाल चरित्र चेहरा। अब मुझे आप एक बात बताना पंकज भाई, कि चलिए अधिकारी को छोड़ दीजिए, क्या मतलब भरत सिंह चौधरी की बात को अगर उनकी पत्नी ना सुने, वो जो कहना चाहते हैं वो ना सुने उनकी पत्नी, उनका कोई उनका बेटा-बेटी ना सुने, उनका रिश्तेदार ना सुने, तो क्या वो उनके लिए कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके अपने ही परिवार के लोग हैं? उनके लिए क्या वो कर पाएँगे? लेकिन वो विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, एक से अधिक बार के विधायक हैं, उनको इतना तो समझना चाहिए कि बोलना क्या चाहिए। और इसके पीछे का जो सीधा कारण है कि जो आपने अभी एक बात कही, कि आपके चैनल्स पर या डिजिटल्स पर या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर अब इनके प्रवक्ताओं ने बैठना बंद कर दिया है। वो नहीं आते डिबेट में। उसके पीछे का कारण ये है कि असहमति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, अ, जो उत्तराखंड में के लोगों में जो नाराजगी आने लगी है, जो असहमति के स्वर बुलंद हो रहे हैं, लोग उनके नेताओं को, आपने देखा होगा कि गणेश जोशी जी को अभी हाल में ही मसूरी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उनको भागना पड़ा वहां से। उत्तरकाशी में वो गए और वहां से उनको काले झंडे दिखा करके लोगों ने भगा दिया। महेंद्र भट्ट जी को, जो राज्यसभा के सांसद है, उनको भी कल काले झंडे दिखा करके भगा दिया। और अब चैनलों पर उनके प्रवक्ताओं का, उनके नेताओं का नहीं आना, ये ये बहुत स्पष्ट मतलब ये संकेत है कि असहमति के जो स्वर उठ रहे हैं, वो बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में अब नहीं है। यही कारण है कि अब आप ही बताइए, वरना चैनल पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यही तो एक कारण है कि इस तरीके से अब उनको समझ आ गया है कि अब जनता सड़क पर भी हमें सड़क पर भी पीट सकती है, चैनल पर हमारे पास कुछ कहने को नहीं है। तो ये सारी बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब समझ आ गया है कि राज्य में कुशासन है, और इस कुशासन का जवाब अब हम टीवी चैनल पर दे पाएंगे, न जनता के बीच में दे पाएंगे। और एक बात आपने जो कहा कि राजनीति में पहले ऐसा नहीं होता था, तो निश्चित तौर पर राजनीति में एक शिष्टाचार होता था। वो शिष्टाचार, वो सभी दलों के लोग उसका पालन करते थे, उसको लेकर के आगे बढ़ते थे। लेकिन जब महेंद्र भट्ट जी जैसे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना देंगे, जिनको भाषाई तौर पर और मतलब उनका 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 स्किल को सब लोग जानते हैं, हमें तो उनके स्किल पर बात करने में भी खुद में भी मतलब हिचकिचाहट होती है कि उन पर बात करें कि नहीं करें। और जब ऐसे लोग राजनीति में आकर के एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जब इस तरीके की हरकतें करेंगे, इस तरीके की बातचीत करेंगे, और अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड में वो जाति और समुदाय के बीच ढूंढेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये शिष्टाचार का जो माहौल था उसको खराब किया है। और ये यहीं से नहीं, ये दिल्ली से ही शुरू हुआ है। ये जो एक दूसरे दलों को गाली देने की परंपरा, उनको उनके खिलाफ अपशब्द कहने की जो परंपरा है, वो प्रधानमंत्री जी से लेकर के इनके कार्यकर्ता तक आई है। उसके लिए सिर्फ कार्यकर्ता दोषी नहीं है, वो ऊपर से उनको सिग्नल है कि विपक्ष के नेताओं को लेकर के किस तरीके की टिप्पणियां करनी है। तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है पूरी तरह से। ठीक।
बीजी थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसका मेरे को लगता नहीं फायदा तो कुछ मिलेगा ऐसे बयान का, नुकसान ही ज्यादा होगा। वो नुकसान किस तरीके से होगा? और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि सत्ता विरोधी चीजें या विरोधी लहर या फिर विरोधी बातें जो लगातार खुलकर सामने आई है पिछले कुछ दिनों में, उसका भी सामना करना पड़ेगा। उस पर जले पर नमक छिड़कने जैसा अगर बीजेपी के खुद के काम करने लग जाए, ऐसे बयान देने लग जाए विधायक और मंत्री और मंत्री से जुड़े हुए लोग ही महिलाओं के बारे में कुछ अनर्गल बातें करने लग जाए, तो कितना बड़ा डेंट बीजेपी के लिए देखते हैं? ये क्योंकि आप ये देखिए कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने से आप ही जाते हैं लोग जो है एक पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड हो जाते हैं। लोगों को भी जो जितना मतलब आप ये समझ लीजिए जनता भी जो है मतलब जब नॉर्मल एक गवर्नमेंट चलती है, इलेक्शन नजदीक नहीं होती तो लोग अपने जो है कामों में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं तो जनता भी कहीं इलेक्शन मोड में आ जाती है। और अगर आप ये देखिए उस टाइम पे अगर जो है बीजेपी के विधायक जो कि सीनियर विधायक हैं और वो इस तरह की बात करते हैं तो इसका जो मामला जो होता है वो नेचुरली जो है वो जनता में जाता है और कहीं ना कहीं जनता में अगर इन सब बातों का एक इफेक्ट आता है तो जनता को लगता है यार हमने जिनको चुना है वो काम तो ढंग से कर नहीं रहे हैं, ना अपने कर्मचारियों से काम अच्छा करवा रहे हैं और उसके बाद वो गाली भी दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उस लेवल जिस आदमी को उन्होंने चुना है वो इसलिए चुना है कि वो विकास के काम करे, इसलिए चुना है कि वो जनता जो है ने विधायक को इसलिए चुना है कि वो हम जितने भी 7 लाख 10 लाख 15 लाख के हम लोग हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फेवर में काम करना चाहिए और उनको एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए जिससे लगे कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बातें जो है अभी रिसेंटली जो है पिछले जो है 6-7 महीने और 1 साल से जो है बीजेपी के जो है नेताओं से और विधायकों के थ्रू मंत्रियों के थ्रू जिस तरह की बातें हो रही हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है इसका जो है गलत असर जो है जनता पे जाता है, तो उनको बचना चाहिए। और सोशल मीडिया मेरे हिसाब से किस तरीके से लेती है, क्योंकि आजकल ना मुझे लग रहा है या दिख रहा है बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही है जनता, बहुत जल्दी चीजों को भांप जा रही है जनता। नहीं पंकज जी पता क्यों हो रहा है, एक के बाद एक चीज अगर होगी, देखिए जनरली क्या है कि लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन अगर एक के बाद इस तरह के जो है घटना चक्र अगर होते रहेंगे तो मेमोरी जो है ना किसी तरीके से फिर दोबारा आती है और उसको लिंक करके देखा जाता है। तो ये तो साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह से मतलब ये बात कह रहे हैं ये जो बीजेपी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको अवॉइड करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही है। और अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी बात उस तरह से कहेंगे तो जो विपक्ष है, विपक्ष अगर स्ट्रांग है तो उस बात को वो पकड़ेंगे और उस बात को उस मुद्दे को जो है जनता के बीच में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जो है सही बोल रहे हैं। होने वाला। चलिए आगे देखेंगे रिएक्ट कैसा होता है, फिलहाल तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा पंकज एक सेकंड पंकज, एक सेकंड। इन विधायकों को इतना पता नहीं है कि इनकी कुर्सी 5 साल की है और गवर्नमेंट सर्वेंट की कुर्सी है 60 साल के लिए। नहीं समझता, ये अनभिज्ञ है, इनने पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो तंज भी बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं और उन सवालों के बीच में शोर इस बात का है कि हमारे माननीय नेताजी सार्वजनिक मंचों से कब सलीका सीख पाएंगे बयान देने का या बात रखने का या अधिकारियों के सामने किस तरीके से पेश आना, या फिर जूते की नोक पर ही संविधान अधिकारी तमाम तामझाम को रखते हैं बल बीजेपी वाले। या बताइएगा कमेंट के जरिए, चर्चा को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।